लैंडमार्क कार्स का आईपीओ, जो कि एक प्रीमियम लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल कारोबार डीलरशिप्स देश भर में चलाती है। मैं उसकी डिटेल्स में बाद में आता हूं, पहले आईपीओ रिलेटेड। 481 से 506 रुपए का प्राइस बैंड, 552 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में से कुछ अंश जो है 552 में से 150 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है, बाकी सारा ऑफर फॉर ऐसा लगाना है नहीं लगाना है। लैंडमार्क का इस आईपीओ में सब्सक्राइब करें नहीं करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी को। बताइए मैम, आपकी स्टडीज क्या कहती हैं इस आईपीओ को लेकर। शर्मिला मैम, लैंडमार्क कार्स एक नोवेल्टी टाइप बिजनेस, कैसा लग रहा है ये आईपीओ? प्लस अब ये जिस वैल्यूएशंस पे, उसको किसके साथ कंपेयर करूं? पर्सपेक्टिव में रख के दीजिए, ये पैसा लगाना नहीं लगाना इसमें। यस। तो जैसे कि आपने कहा कि आईपीओ के लिए एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि वो सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, और मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो पहली चीज आपने कही कि लग्जरी सेगमेंट, आई थिंक हमने सबने ये अनुभव किया है कि जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें कहीं भी डिमांड कम नहीं हुई है, इनफैक्ट वो बढ़ी है लगा। आप कोई भी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ कार्स, लेकिन आप कोई भी चीज में चीज उठा के देखिए, जो लग्जरी वाला जो सेगमेंट है ना, वेदर इट इज हाउसिंग, वेदर इट इज ज्वेलरी, वेदर इट इज वॉचेस, एनीथिंग, उसमें डिमांड बढ़ी ही है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप इंडियन लग्जरी कार्स की बात करें, जितनी महंगी गाड़ी उतनी बड़ी लाइन है आज की तारीख। तो और अगर आप कंपैरिजन भी देखें, लग्जरी गाड़ियां बिकी जाती है, तो फॉर इंस्टेंस इनके पास मर्सिडीज की जैसे डीलरशिप है। तो व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद एनी नेबरिंग कंट्री, वेदर इट इज कोरिया, चाइना, तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मर्सिडीज गाड़ी बिकती है एज कम्पेयर टू अस। तो इवन इफ यू डोंट कंपेयर आवरसेल्व्स विद चाइना, व्हिच वी शुड, लेकिन अगर वो भी हम नहीं करें तो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर काफी अभी ग्रोथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस स्टॉक इज अ गुड प्ले ऑन दैट, क्योंकि उनके पास इस तरह की गाड़ियां मौजूद है जिनके जो वो बेचते हैं और जिनकी आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सेट्रा वो करते हैं। और दूसरी चीज आपने कहा कि क्या वैल्यूएशन आपको देना चाहिए, तो ये बहुत एक अपने में यूनिक बिजनेस मॉडल है। आई मीन नॉट बिजनेस मॉडल, बेग योर पार्डन, लेकिन ये एक पहली बार गाड़ी की डीलरशिप की लिस्टिंग हो रही है। तो हमको सबको मालूम है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या अपने फेवर में काम करता है, क्या क्या नहीं करता है डीलर के हिसाब से। So they provide like a solution for everything, whether it is for insurance, whether it's for finance. और जब आप महंगी गाड़ी लेते हो तो जाहिर सी बात है कि उसके जो एक्सेसरीज है, सर्विसिंग है, वो भी आपको डीलर के पास ही कराना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट ऑनेस्टली। आप मुझे अगर पूछे तो जो मिड सेगमेंट वाली गाड़ियां भी है ना, उसमें आज की तारीख में इतने इलेक्ट्रॉनिक्स और इतनी चीजें हैं that you don't want to trust your car to just any mechanic. तो वो जो सेगमेंट है ना, उस पर भी काफी वो ध्यान दे रहे हैं और वो भी आगे चलकर वो बढ़ाएंगे। तो आई थिंक यू कांट रियली हैव मल्टीपल फॉर दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दे आर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और अगर आप देखें कि किस तरह की यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू बोथ वेज, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बिकॉज आई थिंक मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो व्हेन यू आर बैक्ड बाय अ वेरी स्ट्रांग मैनेजमेंट, अगर आप देखेंगे किस तरह के एंकर इन्वेस्टर्स भी they've been able to attract, I think that also is an indication. तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लिस्टिंग गेम्स, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप इस स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं कि लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां और बिकेंगी, तो आई देन थिंक दैट लैंडमार्क इज अ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब किया जा सकता है। शर्मिला मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये